हाय वाली नहीं है। हमारी संस्कृति हेलो हाय वाली नहीं है, हमारी संस्कृति हरिओम वाली है। टाटा बाय बाय वाली भी हमारी संस्कृति नहीं है। हमारा स्वागतम सुस्वागतम वाली संस्कृति है। तो हम लोग हेलो नहीं कहेंगे, हम लोग हरिओम कहेंगे। थोड़ा माइक भी चेक हो जाएगा और भगवत नाम भी हम सबसे जब होता रहेगा। देखो तो वरी चो हरिओम, नहीं आवाज इधर से नहीं आ रही। हरिओम हरिओम। हम लोग घर गृहस्थ में रूटीन लाइफ में ऐसा बहुत बार कर सकते हैं कि कोई काम भी करें साथ में भजन भी हो, ऐसा हो सकता है। व्यायाम भी करें, प्राणायाम भी करें, साथ में भजन करें, यह हो सकता है। यह हमारे हाथ में है। वॉक पर जाएं तो हम लोग जप करते जाएं, चिंतन करते जाएं, ऐसा हो सकता है। फिर जो लोग ध्यान करते हैं, पंखे की हवा पर भी ध्यान लगाया जाता है। पहले होता है स्थूल ध्यान, धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर ध्यान बढ़ता है। फिर तो अपने प्राणों पर एकाकार हुआ जाता है। उसके बाद जिसकी वृत्ति एकाकार हो गई, फिर तो श्वास लेना भी उसको बाधा लगने लगता है। बाद में संत आंतरिक कुंभक या बाहम कुंभक करते हैं, श्वास रोक लेते हैं। जब सूक्ष्मता बढ़ती है तो हमारी नॉस्ट्रिल, ये नाक है ना, श्वास बाहर जाती है तो यहाँ हलचल होती है, श्वास अंदर आती है भी हलचल होती है। अभी आभास नहीं हो रहा, इतनी आयु गुजर गई हमारी कि श्वास लेने और श्वास छोड़ने से नाक में कोई हलचल होती, हमें नहीं पता। हमें यहाँ तक पता है श्वास के समय हम अंदर लेते हैं, पुरुष और नारियों में उल्टा होता है। पुरुष का श्वास जब अंदर जाता है तो पेट बाहर जाता है, श्वास बाहर आता है तो पेट अंदर जाता है। यहाँ तक का पता है। ऐसे ध्यान की पद्धति में ये भी सिखाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे हमारी छाती भी आगे पीछे होते, फिर यहाँ ध्यान टिकाया जाता है। फिर बाद में हमारी पीठ भी अंदर बाहर होती जाती रहती है, अंदर बाहर, वहां ध्यान टिकाया जाता है। पता चलने लगता है ऐसा भी मेरे शरीर में हो रहा था क्या। फिर हमारी पसलियां भी अंदर आ जा रही थी, उसकी अनुभूति होने लगती है। फिर शरीर का डिपेंडेंट पार्ट जिस पर हम लोग बैठे हैं, इसकी अनुभूति होने लगती है। और जापान वाले तो जो प्रगति कर रहे हैं, बहुत साल में कई बार भूकंप आते हैं। लगभग जापान का अच्छा खासा हिस्सा पूरे देश का विध्वंस होता है, फिर से नया निर्माण किया जाता है। 8 बड़े भूकंप आते हैं साल में वहां जापान में। लेकिन फिर भी जो प्रगतिशील देश हैं, पॉपुलेशन भी बड़ी नहीं है, पॉपुलेशन भी, जनसंख्या भी बहुत कम है, लेकिन उनमें जो विशेष क्वालिटीज हैं, उनमें एक क्वालिटी है, वो ध्यान करते हैं। उस ध्यान की पद्धति को भी आप लोग समझना, ध्यान कैसे करते हैं कि हम लोग जब चलते हैं, एक पैर धरती पर रखते हैं, उसकी अनुभूति करना, फिर दूसरा पैर रखा, इसकी अनुभूति करना, फिर धीरे धीरे आगे चलना, अनुभूति करते रहना जागृत अवस्था में। फिर इसी अनुभूति को उल्टे कदम लौटना, मुंह सामने की ओर हो, उल्टा चलते चलते अपने पैर की स्पर्श पर ध्यान टिकाए रखना। आप लोगों को लग रहा होगा महाराज जी तो बड़ी गहरी बातें बता रहे हैं। नहीं भैया, हमारी संस्कृति है। हम लोग बच्चों को कहते हैं, स्कूल जा रहे हो, गाड़ी पर जब बस में चढ़ो, रोड क्रॉस करो तो ध्यान से करना। बहू रानी को, बेटी को घर की बड़ी अम्मा कहती है, मैंने रोटी पकने के लिए, दाल पकने के लिए रखी है, ध्यान करना कहीं जल न जाए। पिताजी बेटे को कहते हैं, मैं दुकान से जा रहा हूं, पड़ोस की दुकान पे किसी काम से, तुम दुकान पे बैठना लेकिन ध्यान से बैठना। अंदर वॉशरूम में जा रहे हो, स्नान करके
ध्यान से गीजर का स्विच बंद करके आना, गाड़ी की चाबी ध्यान से अपने स्थान पर रखना कि कहीं कल तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ, ढूंढो नहीं। बच्चों को कहते हैं हम लोग स्कूल से आए हो, अपनी हर एक चीज, अपनी स्कूल बैग, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, अपनी टाई, अपना बेज, अपना बेल्ट, अपना शूज, अपना सॉक्स अपनी अपनी जगह पर रखना ध्यान से, कहीं कल सवेरे तुम्हें तकलीफ ना हो। हम सब की संस्कृति में हमें बचपन से ध्यान 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 सिखाया जाता है, और यही ध्यान की शक्ति थी स्वामी विवेकानंद महाराज जी के जीवन में, कि वो जो किताब को देखते थे और वो स्मृति में आ जाता था पूरा। जब एक बार विदेश गए थे तो कोई सहयोगी साथ में था, उनको कहते थे कि लाइब्रेरी से बुक लाओ। वो रोज लाइब्रेरी से बड़ा मोटा बुक लाता था, वो फिर दे के आता था, ऐसे लेके आता था, दे के आता था। तो लाइब्रेरियन को लगा तुम कौन हो भाई? बोले हम भारत से आए हैं। बोले रोज तुम बड़ा बड़ा बुक लेके जाते हो, जो एक हफ्ते 15 दिन 1 महीने में भी पूरा नहीं हो, तुम एक दिन में पूरा लेके आते हो, वापस करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। बोले हमारे साथ स्वामी जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज। बोले फिर? बोले वो पढ़ते हैं। बोले एक दिन में? बोले हाँ। ये बोले ये मजाक कर रहे हो? बोले हम लोग मजाक नहीं करते भारतीय। स्वामी विवेकानंद महाराज जी को बुलाया गया, उसने कहा हाँ, लाइब्रेरियन को कहा कि आपको क्या संदेह है? बोले आप इतने बुक लेके जाते हो फिर वापस करते हो एक ही दिन में, ये संभव थोड़ी है, ये तो 1 महीने में बुक पढ़ा जा सकता है। बोले नहीं, आप पूछ भी सकते हो। तो उस लाइब्रेरियन ने किताब के बीच बीच में से कुछ प्रश्न किए, तो स्वामी विवेकानंद ने उस किताब का नाम लिया, उस चैप्टर का नाम लिया, उस पेज का अंक भी बताया, और किस लाइन पर क्या लिखा है ये भी बताया था। और ये चमत्कार था ध्यान का। जय जय। तो हम उस संस्कृति से हैं, तो आज थोड़ा ध्यान भी करेंगे। आइए, लेकिन विधिवत थोड़ा सत्संग में प्रवेश करें। मुझे बताया गया कि आज कुछ महान भाव आने वाले हैं, उनका स्वागत सत्कार होगा, शायद आने में देरी है। आइए थोड़ा अपने आप में डूबते हैं। हमें सबका पता बहुत है, लेकिन खुद का पता नहीं। दूसरों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, अनुशासन, डिसिप्लिन चाहते हैं। जैसे सत्संग में भी हम लोग जैसे यहाँ बैठे ना, अच्छा लग रहा है। सुव्यवस्थित जो भी काम हुआ जाता है ना, अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। भगवान को भी सुंदरता और डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है। इस पृथ्वी को कितने साल हो चुके हैं, साइंस वाले भली कुछ भी कहें, साइंस का एक अर्थ है खोज, जिसकी उनको नॉलेज हुई है। साइंस का एक अर्थ ये भी है, डेफिनेशन ये भी है। लेकिन चलो मैं आपको, आप कैलकुलेटर किसी के हाथ में हो तो आपको बताऊं थोड़ा। आज के जो भगवान ब्रह्मा है ड्यूटी पे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी की आयु इस समय है 55 साल। कितनी? थोड़ा जोर से कहिए, नहीं जोर से कहिए। भगवान ब्रह्मा जी की एक दिन की जो पूरा समय रहता है एक दिन में, उसमें 1000 कल्प बदलते हैं। क्या बदलता है? 1000 कल्प मतलब 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और 4 मतलब युग बदले, उसको कल्प कहते हैं। एक कल्प की आयु 44 लाख साल है। कितने? थोड़ा जोर से कहिए। 44 लाख साल है एक कल्प की। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 ऐसे बदलते हैं, तो पता नहीं कितने शून्य होंगे, आप बताना मुझे। और ब्रह्मा जी की आयु है 55 साल, और ब्रह्मा जी की टोटल आयु फिक्स है 100 साल। 100 साल के बाद दूसरे ब्रह्मा जी आएंगे। ब्रह्मा जी एक पद का नाम है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एक पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। इंद्र जी, इंद्र भगवान भी एक पद का नाम है। तो कब से सृष्टि चल रही है, साइंस वालों को कहाँ इतनी नॉलेज है? और आप लोग पूछोगे कि अब मैं कहां से बोल रहा हूं, भागवत महापुराण से बोल रहा हूं, मैं अपनी थोड़ी बना रहा हूं भाई। जैसे हम लोग रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण में कहा, पहले महिमा है कि राम जी अवतरित क्यों हुए। वैसे कहा जाता है कि एक कल्प में ये कारण था, एक कल्प में ये कारण था, एक कल्प में ये कारण था। हर बार अलग अलग है।
फिर दूसरा एक उदाहरण आता है कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो हनुमान जी महाराज को भेजा गया था कि सुषेण वैद्य को लाओ। उन्होंने लाया, बोले अभी कभी मुझे संजीवनी बूटी संध्या काल तक चाहिए, नहीं अगर मिली तो लक्ष्मण को मैं बचा नहीं पाऊंगा। हनुमान जी महाराज जब गए पर्वत की ओर, बोले कैसी संजीवनी बूटी होगी, मैं कैसे पहचानूं, मैं कोई वैद्य थोड़ी हूं। बोले जिसमें रोशनी हो, प्रकाशित हो, वो संजीवनी बूटी है। जब गए तो पूरा पर्वत ही चमक रहा था। फिर इच्छा हुई कि पूरे पर्वत को ही उठाता हूं, लेकिन जब नजदीक गया तो दूर से आवाज आई, अरे भैया ऐसे किसी की अमानत में, किसी की जमीन से कुछ तुम थोड़ी उठा सकते हो। हनुमान जी महाराज ने देखा, बोले कौन हो? बोले इस क्षेत्र का मैं मालक हूं। हनुमान जी महाराज को गुस्सा आया कि तुम्हें पता है मैं कौन हूं? बोले कौन हो? बोले हनुमान हूं। बोले ऐसे कैसे दूं मैं तुम्हें कुछ भी उठाने के लिए? उसके बदले में तुम कुछ तो दोगे। किसी की कोई चीज ली जाती है तो उसके बदले में कोई रकम तो चुकाई जाती है ना, कुछ तो दोगे। बोले हमें अंगूठी दे रहा हूं। बोले अंगूठी मुझे नहीं दो, सामने लोटा पड़ा है उसमें डाल दो। डाली हनुमान जी महाराज ने तो अलग प्रकार की आवाज आई। तो उस मालक ने कहा तुमने इसमें अंगूठी डाली लोटे में? बोले हाँ। बोले इसको उल्टा करो। उल्टा किया तो कहा तुम्हारी अंगूठी कहाँ है देखो। तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि मैंने जो अंगूठी डाली वो वैसी की वैसी 28 है टोटल। तो वो मालक कहता है समझ गए? बोले क्या? बोले एक जैसी कितनी अंगूठियां हैं? बोले 28। तूने कितनी डाली? एक। तो तुमसे पहले कितनी पड़ी थी? बोले 27। बोले मैंने तेरे से पहले 27 हनुमान और देखे हैं। मतलब चार कल्प में जब त्रेता युग आता है, हर बार राम जी अवतरित होते हैं, लक्ष्मण साथ में रहता है, माता सीता को रावण लेके जाता है, उसको बाण लगता है। सुषेण वैद्य हर बार कहता है संजीवनी बूटी लाओ। हर बार हनुमान आता है मेरे से संजीवनी बूटी मांगने के लिए, हर बार उसको कहता हूं कुछ तो दो, तो अंगूठी देते हैं। तो तेरे से पहले 27 बार हनुमान पहले आ चुके हैं, तुम 28वें हो। हाँ भैया कहो। तो हमारा धर्म सनातन धर्म प्राचीन है, डेप्थफुल है। साइंस अभी नहीं पहुंची वहां तक। साइंस ने यह बताया है कि पानी का फार्मूला है H2O। पानी बना नहीं सकती साइंस। रावण की जब मृत्यु हो रही थी, राम जी ने बाण मारा था, लक्ष्मण को कहा जाके एक पंडित पुरोहित हैं, जाके सीख के आओ इससे, बड़ी अस्थि संसार से जा रही है। लक्ष्मण को वैसे तो अच्छा नहीं लग रहा था, इससे सीखूं। राम जी ने कहा इससे सीखो। तो जो मुख्य बातें रावण ने कही थी लक्ष्मण को, उनमें से एक बात ये थी, हे लक्ष्मण, मेरे मन में एक बात आई थी कि मैं धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं। मुझ में ऐसी शक्ति थी, लेकिन आलस्य था। मैं रोज कहता था आज नहीं कल बनाऊंगा, आज नहीं कल बनाऊंगा। दूसरी बात मेरे मन में आई, हर किसी को सोना अच्छा लगता है, तो सोने में खुशबू क्यों नहीं भर दूं? जो भी सोना पहने उसको खुशबू आए। मैं कर सकता था, लेकिन मेरे मन में फिर से आलस्य आता था। मैं सोचता था आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा। तीसरी बात मेरे मन में आई, समुद्र में इतना पानी है, खारा है, किसी के काम का नहीं, इसको मीठा बनाता हूं। मैं कर सकता था, लेकिन आलस्य था। रोज कहता था मैं कल करूंगा, कल करूंगा। हे लक्ष्मण, मैंने आज की बात कल पर टाली, ये गलती करी, आलस्य किया। तुम कभी ये गलती ना करना, क्योंकि अगर ये मैं करके जाता था तो दुनिया मुझे सदैव के लिए याद रखती थी। मतलब रावण में भी ये शक्ति थी समंदर को मीठा करने की, लेकिन आज तक क्या साइंस वालों को इतनी शक्ति है? बता जरूर रहे हैं नमक की मात्रा कितनी है। यहाँ हमारे द्वारकाधीश की
क्षेत्र से नमक जाता है पूरे भारत में, लेकिन क्या नमक भी गवर्नमेंट बना, साइंस वाले बना पा रहे हैं? जवाब है नहीं। महात्मा गांधी जी ने इस पर आंदोलन चलाया था केवल नमक के लिए भी। तो कुल मिला के निवेदन है, हमारा हिंदू धर्म बहुत डेप्थफुल है, गहरा है। और जैसे कहते हैं ना, समुद्र में जो तैरने वाले जाते हैं, जो गहरी जितनी डुबकी लगाता है उतने ज्यादा उसको रत्न प्राप्त होते हैं। वैसे ही एक उदाहरण और दूं, जो पानी में क्वालिटी है समुद्र वाले में, यहाँ कलश पड़ा है, इस जल में भी वही शक्ति है। कोई पानी का गिलास मेरे पास भर के आए, उसमें भी वही शक्ति है, नाली में भी वही शक्ति है। कौन सी? आग लग जाए तो समंदर का पानी उस पर डाला जाए, आग बुझ जाएगी। कलश वाला पानी डालें भी आग बुझ जाएगी, नाली वाला पानी डालेंगे भी आग बुझ जाएगी। पानी को गर्म करो, भाप का रूप लेता है, उड़ने लगता है। ये सभी पानियों में एक जैसा गुण है, भले नाले का हो, समंदर का हो, गंगा का हो, कलश का हो या गिलास का पानी हो। गर्म पानी करके छोड़ दो, ठंडा होने का गुण जो है ये सभी पानियों में एक जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। समुद्र में आज गए थे हम लोग सोमनाथ, तो वहां जहाज चल रहे थे, लेकिन इस कलश में या नाली में या गिलास के पानी में पानी का जहाज नहीं चलाया जा सकता। वैसे ही जो परम सत्ता में, जिसको परम आत्मा बोलते हैं, उनमें जो शक्ति है, हमारे अंदर जो आत्मा है उसमें भी वही शक्ति है। लेकिन जब तक जागृत नहीं करेंगे वो पूरे के पूरे गुण हम में नहीं आएंगे। संतों ने सिद्ध करके दिखाया है। प्रारंभिक काल में हमारे संत नरसिंह मेहता जो भजन में लीन रहते थे, जिनके ऊपर इतने जुल्म हुए, यहां तक कि जो राग गाते थे, बारिश होती थी, दीप जलते थे, वो राग भी उनका गिरवी रखा गया था। ये बड़ी बात है। इतिहास में इतने जुल्म बहुत कम दिखाई दिए हैं। आप ये राग भी नहीं गा सकते। लेकिन उस नरसिंह मेहता महापुरुषों की जब बेटी की शादी होने जा रही थी, ये भजन में तलीन थे। ये 68वां तीर्थ माना जाता है जूनागढ़ का, दामोद कुट। 68 तीर्थ है हमारे हिंदू धर्म में, 4 धाम 68 तीर्थ, 7 पुरियां और 12 ज्योतिर्लिंग भारत में, आधा ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ नेपाल में, इसको माना जाता है। तो संत नरसिंह मेहता तो भजन में तलीन थे। किसी ने याद दिलाया आपकी बेटी का विवाह है। बोले फिर? बोले आपको चिंता नहीं? बोले क्यों, काहे की चिंता? मैं हूं प्रभु का। तो मेरी बेटी भी हुई, किसकी बेटी? प्रभु की बेटी। अभी प्रभु चिंता करे, मैं क्यों चिंता करूं? कहते हैं संत ध्यान में, वो भजन में तलीन थे। भगवान ने अपने भक्त का रूप धारण करके कई बैलगाड़ियों पर सामान लाद के उसकी बेटी का खुद जाके विवाह कराया था। जय। तो प्रारंभ काल में ऐसे प्रभु अनुभूतियां कराते हैं, चमत्कार होते जाते हैं, फिर संत नहीं चाहता कोई भी। और क्या परीक्षा ली गई थी कि भगवान के स्वरूप को जो माला पहना रहे हैं, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो ये माला उड़ के तुम्हारे गले में आए। मतलब ये शुरू से ही, आदिकाल से ही ऐसी परीक्षाएं सबके साथ होती रहती हैं। आज हम जितने बैठे हैं, किसी भी प्रकार की परीक्षा हमारे जीवन में चल रही है, चाहे धन की हो, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, परिवार की हो, समाज की हो। तो कोई नई बात नहीं है कि मुझे धन की तकलीफ है, मुझे तन की तकलीफ है, ये कोई नई बात नहीं है। कई संतों को कैंसर थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले में कैंसर थी। स्वामी विवेकानंद महाराज को तो कहते हैं 40 से ज्यादा शरीर में बीमारियां थी। कई ऐसे संत हुए हैं जिनको अलग अलग बहुत सी बीमारियां हुई हैं।
हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, जिनका ये महोत्सव चल रहा है, उनके शरीर में भी कई रोग थे, लेकिन संतों में और हम में क्या अंतर, वो विचलित नहीं होते, एकाकार हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव ने यही समय चल रहा है 2008 में, जब वो पूना में जहांगीर हॉस्पिटल में शरीर त्यागा था, शरीर घर में त्यागा था, आखिरी समय में एक आधा महीना जहांगीर हॉस्पिटल पूना में थे। मैं भी योगायोग उन्होंने कृपा करी थी, सेवा में रखा था, वहां था। आखिरी 2 साल तो हमारे गुरुदेव ने आंखें भी नहीं खोली थी। हम लोग कहते थे बाबा जी अमुक व्यक्ति आए, हाँ भैया आए, स्वागत आप, इनको जलपान कराइए, प्रसाद दीजिए, रूम दीजिए, फिर ध्यानस्थ हो जाते थे। बाबा जी अभी आपके भोजन का समय, हाँ बाबा खिलाओ भली, आंखें बंद रहती थी, एक एक गिलास खिलाते थे। बाबा जी हो गया, हाँ ठीक है। बाबा जी जलपान कीजिए, हाँ। बाबा जी अभी विश्राम कीजिए, हाँ। बाबा जी अभी उठ जाइए, हाँ। बाबा जी अभी चाय पीजिए, हाँ। हमें ही कहना पड़ता था, यहाँ तक कि शरीर की शुद्ध भी नहीं रहती थी, और ये ध्यान में स्थिति को कोई प्राप्त कर सकता है। ये ध्यान और भजन के फल रूप में ऐसा होता है। तो कुल मिला के संतों को भी ये पीड़ाएं रहती हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज का सर्वंश कुर्बान हुआ था, 4 जवान बेटे आंखों के सामने, अपने पिताजी, अपने प्रिय प्रिय शिष्य, लेकिन फिर भी क्या उत्साह था। 225 किलो का तो कमान उठाते थे, तीर कमान लेफ्ट हैंड में उठाते थे, ऐसे इतनी शक्ति थी। और शुरू के काल में धन बहुत था, तो तीर जो भी चढ़ाते थे कमान पे, जिसको भी दुश्मन को लगाने के लिए, उस पर 1.25 तोला सोना लगाते थे। क्यों? कि जिसको भी तीर लगे अगर बच जाए तो इस सोने को बेच के वो इलाज कराए, अगर किसी कारण नहीं बच पाए तो उसके घर वालों को ये 1.25 तोला सोना मिले। ऐसे कोई जयंतियां किसी की नहीं मनाता, किसी के फोटो नहीं लगाता, उनमें वैसे गुण होते हैं, वैसी विशेषताएं होती हैं। तकलीफें सबको होती रही हैं आदिकाल से। इब्राहिम लिंकन के जीवन चरित्र को देखो, 7 बार इलेक्शन में हराया था, जीवन ही दुखों से भरा था, तब जाके अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। लेकिन जब अमेरिका का 100th जब वो राष्ट्रपति बना था, किसी ने कहा अभी तो बढ़िया आपके लिए समय हुआ है, बोले हाँ, बोले आप चाहो तो लोगों से बदला ले सकते हो जिन्होंने आपको तकलीफें दी थी। तो इब्राहिम लिंकन ने कहा था मैं बदला लेना नहीं चाहता। बोले फिर क्या चाहते हो? बोले लोगों को बदलना चाहता हूं। जय जय। जिन जिन के मन में बुराई के विचार हैं, शत्रुता के भाव हैं, मैं उनको मिटाना चाहता हूं। ये सब आध्यात्मिक अवस्था जैसे बढ़ती जाती है, खुद में खुद ही परिवर्तन होता जाता है। हम लोग जितने बैठे हैं ना, हम में से किसी को शिकायत है मुझ में काम वासना ज्यादा है, और अधिकतर वर्तमान में तो मोबाइल के माध्यम से सबका चरित्र ब्रह्मचर्य खंडित किया जा रहा है। वैसे तो वर्ल्ड लेवल की ये रणनीतियां रहती हैं, प्लानिंग रहती है कि विशेष तौर पर भारत के युवाओं का जो माइंड है ना, वो करप्ट हो। क्योंकि अमेरिका जैसा देश भी भारतीयों के सिवा न इलेक्शन कोई भी पार्टी वाला जीत सकता है, ना कोई संसद में कोई जीत सकता है, ना कोई उनकी व्यवस्था, भले नासा कंपनी क्यों ना हो, वहां भी, और डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, आईटी में हो, जो भी, उसमें विशेष तौर पर भारत के प्रतिनिधि हैं। फिर किसी भी देश में हम लोग देखते हैं भारत के सिवा वो अधूरा है। तो भारत के माइंड को करप्ट करने के लिए ये योजनाएं चल रही हैं, और सबको सुन के आश्चर्य लगेगा और दुख भी होगा, और होना चाहिए कि माताओं के जो ड्रामा सीरियल चलते हैं ना, उसमें जो संस्कृति दिखाई जाती है फंडिंग फॉरेन से होती है। हमारे भारत में संस्कृति ऐसी है क्या? कोई दूसरी शादी जल्दी करता है क्या? रेयरली करता है। किसकी घरवाली या पति दे गुजर जाए या तलाक हो जाए, वैसे हमारे हिंदू संस्कृति में तलाक शब्द है ही नहीं।
डाइवर्स अंग्रेजों में है, तलाक उनकी संस्कृति में है। हमारे लिए विकल्प कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं तलाक क्या होता है। हम लोग तो कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का है, लेकिन वो ड्रामा सीरियल में क्या दिखाते हैं, फिर वो ससुर भी दूसरी तीसरी शादी कर रहा है, सासू भी कर रही है। अजकल हले थी ना माई केड़ी हले थी ड्रामो, अनुपमा जुग जुग जिए ॾाढी ॾिसदी नहीं ना मायूं, शायद हले तो खत्म दिया, हले तो शाबाश तो रिश्ता हो ना माना। पता नहीं कितनी शादियां कर रहे, उसका बेटा पता नहीं पति कितनी शादियों के ऊपर। हमारी संस्कृति है ये नहीं, ये बाहर से विदेश से फंडिंग होती है, पैसे भेजे जाते हैं कि ऐसे ड्रामा सीरियल बनाओ कि भारत की मानसिकता प्रदूषित हो, खराब हो, गलत सोचना शुरू करें। अभी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक एक्टर ने 70 साल वाले ने शादी की, अच्छी बात थोड़ी है। अरे पैसा जाता है तो किसी संस्था को दे के जाओ, किसी अच्छी संस्था को दे के जाओ, कोई भलाई के कार्यों को दे के जाओ। ये कोई विषय है? अच्छा नहीं लग रहा ये विषय बोलते हुए। तो हम लोग जितने बैठे हैं लगभग कई ग्रस्त हैं काम वासना में। काम के 2 रूप हैं, काम वासना, दूसरा काम मतलब कामना। हम सबके दिमाग भरे पड़े हैं, ये हो जाए कार ले लूं, घर ले लूं, बैंक बैलेंस हो जाए, बंगला बन जाए, प्लॉट्स ज्यादा ले लूं, मेरी मुंबई में भी एक फैक्ट्री हो, दुबई में भी फैक्ट्री हो, अमेरिका में भी कारोबार हो, घर हो, ये हो ये हो ये हो। इसको कामना कहते हैं। हम सबका दिमाग भरा पड़ा है। ये तो अच्छा है ऐसा स्कैनर नहीं निकला। एक दृष्टि से अच्छा है, भगवान ने अंतर्यामी नहीं बनाया। आपस में मिलते हैं, हरिओम जय श्रीधर, आप कैसे ठीक हो, अंदर में ये क्यों आया है? अच्छा है भगवान ने अंतर्यामी नहीं बनाया। तो कामना, किसी को फिर क्रोध ज्यादा है, मन के अनुकूल नहीं होता कुछ भी तो क्रोध का जन्म होता है। इसने कहना नहीं माना, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों नहीं कहा, क्रोध का जन्म हो गया। लोभ, हम जितने बैठे हैं लगभग मात्रा कम ज्यादा होगी, लेकिन लोभ हम सबके मन में है। मोह, मोह भी हम सबका है, और आजकल सबसे ज्यादा मोह है कलयुग के अवतार में। हाँ कहता ना कहता, मैं आप में से किसी को कहूं कि दक्षिणा में मुझे एक चीज आप में से चाहिए, अपनी मोबाइल दो, कितने लोग देंगे? हाथ तो ऊपर करो, देखूं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केड़ी कीपैड वाली तो या सुठी तो? कीपैड वाली या क्या क्या बोलते हैं, स्मार्ट, इसको क्या बोलते हैं? नहीं और क्या बोलते हैं? एंड्रॉइड। हाँ कितने 4 लोगों ने हाथ ऊपर करे? 5वां। प्रणाम करता हूं आपकी भावनाओं को भाई, लेकिन नई नहीं लेना। ये 5,000 10,000 वाली पुरानी मोबाइल नहीं चाहिए, नई नहीं लो। तो हम सब की मोह की जो वृत्ति है ना, वस्तुओं और व्यक्तियों में है, और आयु बढ़ने के साथ शरीर में बढ़ती जाती है। इसलिए जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो पीड़ा होती है। इन 9 द्वारों में से या तो नाक से श्वास निकलेंगे, या कान से, आंखों से, मुंह से, या मल मूत्र की इंद्रियों से। और जो गुजर जाए, जिसका मल मूत्र निकल जाए, समझना उनके नीचे के द्वारों से प्राण निकले हैं। वैसे ये अच्छा संकेत नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि उन्होंने अपने साधना के माध्यम से शक्तियों को जागृत नहीं किया। उपाय छोड़ना शुरू करो, डिस्ट्रक्शन जीवन में लाओ, वस्तुओं और व्यक्तियों के बगैर भी जीना सीखो। क्योंकि पुत्र में मोह होगा, मरते समय बेटा याद आया तो सूकर की योनि मिलती है। किसी का पैसे में मोह रहा, श्वास निकलते समय पैसा पैसा याद आया तो उसको सर्प की योनि मिलती है। मेरी पत्नी या मेरा शरीर, उनको प्रेत, उनको वैश्वा की योनि मिलती है। मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, मेरा दुकान, मेरा प्लॉट, मेरी प्रॉपर्टी, उनको प्रेत की योनि मिलती है।
ये हर कोई निश्चित खुद करे मुझे क्या करना है। जो आत्महत्या करता है उसको प्रेत की योनि मिलती है, और प्रेत की योनि क्या है? भूख लगती है, चाह करके वो खा नहीं सकता। प्यास लगती है, पीना चाहता है, पी नहीं सकता। पवनहार शरीर, हवा का झोंका जहां लग चला शरीर वहां चला जाता है। हजारों सालों तक वो आत्मा तड़पती है और रोती है कि मुझे भूख लगी है, कैसे खाऊं? प्यास लगी है, कैसे पानी पीऊं? पानी सामने है, कहीं नदियों के किनारे पर भी वो आत्माएं भटकती हैं, मैं कैसे पानी पीऊं? इंतजार करते हैं। इसलिए हम लोग सनातन में पितृपक्ष का नियम है, हर महीने अमावस्या का नियम है अपने पितरों के निमित्त करना। और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, वैसे तो रोज प्रभात वेले जब सूर्य नारायण को जल चढ़ाया जाए तो पितरों को भी तर्पण किया करो रोज। आज हम लोग गए थे त्रिवेणी पर, वेरावल में, सोमनाथ में त्रिवेणी पर गए थे। वहां स्नान तो नहीं कर पाए थे, छींटे लगाए, खुद को पवित्र किया, जलपान किया, अंजलि ली थी, सूर्य नारायण को अर्घ भी दिया, लेकिन पितरों को भी तर्पण दिया। लेकिन उससे पहले अपने गुरुदेव को तर्पण किया, फिर सर्व पितरों को तर्पण किया था। सभी लोग किया करो, क्योंकि हम में से कईयों की पितृ पता नहीं किस गति को प्राप्त हैं, और वो इंतजार करते हैं हमारे पीछे वालों में से कोई ऐसा है क्या जो हमारे उद्धार के लिए, सुधार के लिए, मोक्ष के लिए कुछ करे। क्यों बेटा 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 बेटा? बेटा तो वैसे दुख देता है, बेटी इतने दुख नहीं देती जितना बेटा दुख देता है। तो क्यों समाज में ऐसा माना जाता था कि बेटा जिसके पास है वो भाग्यशाली है? असांजे सिंधी समाज में कहीं जिनो हॉस्पिटल वने भाई ॾींहं पूरा हुयसि, वो ख़बर न पए हिन खे छा जायो आहे, पर 5 ॾींहं खां पोइ असांजे घर में उन घर जा पेड़ा अचनि त असां छा सम्झंदा आहियूं, छा जायो अथसि? थोरो ज़ोर सां चओ न भाई, छा जायो अथसि साईं? ऐं जेकॾहिं 4 ॼमूं पन्नी में लटकंदा हीअं हीअं कोई हीअं ॾेई वञे, हुनजो बि हथु लिग लिग थिए, असांजो बि हथु लिग लिग थिए, माना छा जाया अथसि? चओ न भाई, तो चुप जो थी विया, छा थियो, छा जायो अथसि? हम लोग ही अन्याय करते हैं, जबकि बेटी सगी रहती है। कब तक? जब तक या तो बेटी जिंदा है या माँ बाप जिंदे हैं। भले बेटी कहाँ भी रहे, लेकिन बेटा साथ में रहता है। पता ही नहीं मेरे माँ बाप ठीक भी हैं क्या। पता नहीं क्यों समाज में ये प्रथा स्थापित हुई थी, जिसके पास बेटा है वो भाग्यवान है। नहीं भाई, लेकिन बेटा भी क्यों चाहिए होता था? ये परंपरा क्यों चली कि वो तर्पण करेगा, अग्नि संस्कार करेगा, मुख अग्नि देगा अपने मां बाप को, बुढ़ापे में सहारा बनेगा, सेवा करेगा। आजकल लगभग ये चीजें समाज में कम दिखाई दे रही हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं जिनको बेटा नहीं है, बेटियां मुख अग्नि दे रही है, कहीं कहीं कंधा भी दे रही है। पहले कहीं शुरू के दिनों में, अभी ये 5-10 साल में बहुत दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी हम भी यूज्ड टू होते जा रहे हैं, अच्छा लगता है। क्यों? बेटी कोई बेटे से कम है? वैसे स्त्री शरीर शमशान में हिंदू सनातन धर्म में मनाही है, नहीं जाती। साल में एक बार जाया जाता है, कार्तिक मास की एकादशी को, देव उठनी एकादशी जिसको कहते हैं, दीप जलाने के लिए, और वहां रिजर्वेशन करने के लिए, और कह के आना है कि भैया एक दिन आएंगे, थोड़ा कम जलाना। ये परंपरा है, दीप जला के आते हैं। इतने आए नियम किसी कहीं जो आए, कौन कौन जाता है? एक कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी, जिस दिन चतुर्मास पूरा होता है। अरे भैया एक हाथ ऊपर करा भाई, आप लोग नहीं जाते हो? जाया करो भाई, थोड़ा उनको कह के आया करो, मैं आऊंगा, थोड़ा अग्नि संस्कार हो, थोड़ा कम जलाना भाई। और ये साल का ऐसा दिन रहता है कि जिस दिन जितने लोग जाते हैं उतने लोग ही वापस आते हैं, बाकी साल भर में जितने लोग जाते हैं एक को छोड़ के जला के वापस आते हैं। तो मोह, फिर अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अहंकार भी हम में से सब किसी को है। वैसे तो ये अहंकार ही ये व्यवहार चला रहा है, अहंकार ही व्यवहार चला रहा है।
अभी हम लोग अच्छे कपड़े पहन के, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये अहंकार के कारण हमने अच्छे वो कपड़े पहने। यहां से घर जाएंगे ना, नाइटी बहुतों की तो पुरानी रहती है, मैली रहती है, फटी हुई रहती है, लेकिन बाहर जाएंगे समाज में व्यवस्थित। क्यों? ये अहम की पूर्ति के लिए। बहुत अच्छी लग रही हो आप, तो बहुत अच्छी लग रहे हो, अच्छा हुआ शेव करके आया हो। फिर हमारे समाज में तिलक लगा हुए संत लग रहा है, दाढ़ी है, फिर भगवा वस्त्र धारी है, कुंडल धारी है, जटाधारी है, या मुंडन कराया हुआ, ये संत हैं। मतलब ये अहम की पूर्ति के लिए रोड पर बैठे, एक प्लाट पर बैठे, लेकिन पर्दे लगाए गए। क्यों? व्यवस्था अच्छी लगे, अहम की पूर्ति के लिए। आध्यात्मिक दृष्टि से ओहम सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही वो हूं, जो वो है वही मैं हूं, अलग थोड़ी है। ये अहम है। लेकिन आगे चल के अभी ये 5 विकार हम सब में से हैं, सब में हैं, मात्रा कम जाता है। 6वां विकार है ईर्ष्या। 6वां विकार है, जोर से कहो ना भाई, जोर से कहो, और जोर से कहो, मेरे से ज्यादा इसका नाम क्यों हो रहा है, मेरे से ज्यादा ये सुंदर क्यों लग रहा है, मेरे से ज्यादा इसके पास पैसा क्यों है। अरे एक भाई, जब भाइयों की सेपरेशन हो जाती है, एक भाई के पास कार है, दूसरे के पास महंगी कार, उस भाई को अच्छा नहीं लगता, दुख होता है सुनते ही। एक बार यहीं मैं गुजरात में आया था, एक व्यक्ति मेरी द्वारका गए, ड्राइविंग कर रहा था, चलते चलते लौटते समय कहता है, महाराज जी मैं डिस्टर्ब हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ? बोले वैसे तो खुश हूं लेकिन डिस्टर्ब भी हूं। क्या हुआ? धंधा नहीं अच्छा चला? बोले बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा कि तुमने तो कहा था तुम्हारी रूटीन वाला जो धंधा है, 2 अलग धंधे खोल रहे हो, और अमरावती से भी तुम्हारा मेरे धंधा को एक कांटेक्ट कराया था। बोले धंधे तो बहुत बढ़िया हैं, कमा रहे हो, बहुत कमा रहा हूं, फिर डिस्टर्ब क्यों हो? बोले मेरे भाई ने 16 लाख की कार ली है। मैंने कहा तुम्हारे पास भी, तुम्हारी कार में मैं चढ़ा हुआ? बोले वो 8 लाख की। अरे तेरा बड़ा भाई है। बोले सहन नहीं होता। ईर्ष्या, देवरानी जेठानी के बीच में ईर्ष्या, दुकानदार साथ में जितने भाई हैं, कुलीग्स जिस भी फील्ड फैकल्टी के, ईर्ष्या। यहां तक के आध्यात्मिक जगत में भी ईर्ष्या ने प्रवेश किया। ये पंथ बड़ा, ये संत बड़ा, ये संप्रदाय ये अच्छी, वो संप्रदाय कमजोर है। शेवी अच्छे, बोले नहीं वैष्णव ऊंचे हैं। बोले नहीं माता रानी के जो उपासक है वो बढ़िया है। बोले नहीं सूर्य नारायण के उपासक ज्यादा शक्तिशाली हैं। गणेश जी के मानने वालों के सब काम पूर्ण होते हैं। पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। फिर भगवान कृष्ण को भी बांट दिया है। हम केवल बाल कृष्ण को मानते हैं, हम केवल कृष्ण को मानते हैं, हम केवल राधा कृष्ण को मानते हैं, हम केवल द्वारकाधीश को मानते हैं। ये गुजरात वाले बोलते हैं। हमारे महाराष्ट्र वाले हम केवल विट्ठल को मानते हैं। फिर राजस्थान वाले हम केवल श्रीनाथ को मानते हैं, हम केवल सांवरिया सेठ को मानते हैं। उड़ीसा वाले हम केवल जगन्नाथ को मानते हैं। फिर उत्तर भारत में हम केवल बद्रीनाथ को मानते हैं। अरे एक ही है भाई। तो ईर्ष्या बहुत है। तो ये 6 मुख्य विकार है, और ये विकार एक एक को छोड़ना जाएं हम लोग नहीं छोड़ पाएंगे। उपाय सरल और एकदम एक ही सटीक उपाय जो सब पर भारी पड़े, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे। अक्त केड़ी लाइन है? प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन कौन अम्मा सब कुछ सुझे। हरि के नाम का जो भजन करेंगे ना, उनके ये झंझट सब मिट जाएंगे। सर्व रोग का औषध नाम, हर बीमारी का इलाज है भगवत नाम का जप करना। नानक नाम जाज है, चढ़े सो उतरे पार। चलो लोग बहुत लोग पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, हम नहीं जपेंगे। हाँ भैया, परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सबे रोग। आपको हर प्रकार के दुख सताएंगे, पीड़ा सताएंगे। आप पढ़े लिखे हो? बोले हाँ। आपके दादाजी के पास कितने पैसे थे? आपके पास कितने पैसे हैं? आप अभी लाख, कई लाख महीने में कमाते हो।
आपके पिताजी कुछ 1000 महीने में कमाते थे, आपके दादाजी कुछ 100 महीने में कमाते थे। आपके दादाजी की संतान कितनी थी? जल्दी जल्दी बताते जाओ। 10। आपके पिताजी की संतान कितनी थी? 3 4। आपकी संतान कितनी है? 1 या 2? उन्होंने सबकी परवरिश करी, सबका विवाह कराया, सबकी पढ़ाई करी, शादियां कराई, सब में प्रॉपर्टी बांटी। आपके दादाजी ने ये सुखद हो गया, आपके पिताजी का सुखद हो गया। आप बताओ कितने बच्चों की परवरिश कर सकते हो? पति पत्नी कमा रहे हैं, फिर भी एक ही बच्चे को परवरिश की जा सकती है, और दूसरा बच्चे की परवरिश करे कौन? बड़ी बड़ी समस्याएं पढ़े लिखे लोगों में। चलो ज्ञान आप में ज्यादा या आपके दादू में ज्यादा, तो बच्चा छोटा कहता है दादू आपको मोबाइल थोड़ी चलाने आती है, आपको तो अक्ल ही नहीं है। हर पोता कहता है, नातिन कहता है, ठीक है भाई आप में अक्ल ज्यादा, लेकिन पहले वाले बुजुर्गों की जो नींद होती थी वो तुम्हारी नींद है क्या? है या नहीं है? आए निंद्र डे वजाओ, गोरियो डे वजाओ जा। और आज उपाय बता के जाऊंगा। थोड़ा जायफल रात को लिया करो, जायफल से अच्छी नींद आती है। दूध में डाल के, चाय में भी डाल के पी सकते हो, शाम वाली चाय में। रात को सरसों का तेल पैर के तलवों पर लगा के सो जाओगे, नींद अच्छी आएगी। देखते जाओ भाई मेरी ओर। ये कितने उपाय बताए मैंने? 2। अपने प्राणों पर वृत्ति एकाकार करो। जब आपका श्वास अंदर जाए और रोको, फिर श्वास बाहर आए, उस पर ध्यान केंद्रित करो, नींद अच्छी आएगी। उल्टी माला का जप करो, नींद अच्छी आएगी। उल्टी माला कैसे की जाती है? थोड़ी मेरे ओर ध्यान देना। माला में कितने दाने रहते हैं? क्या हो ना भाई? ओम नमः शिवाय 108, ओम नमः शिवाय 107, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नहीं नमः शिवाय तो बोलो ना भाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 103, ओम नमः शिवाय 102, ओम नमः शिवाय 101, ओम नमः शिवाय 100, ओम नमः शिवाय 99, ओम नमः शिवाय 98। केवल 5 मालाएं करो, नींद अच्छी आ जाएगी। ये देखो मेरी ओर, चंद्रभेदी प्राणायाम। राइट हाथ ऐसे करो जैसे संत करते हैं। सभी करो, सभी करो। क्या भाई, धन्यवाद, आशीर्वाद किया आप लोगों ने। ठीक है, अभी इस हाथ को ऐसे, ये 2 उंगलियों को नीचे करो, जल्दी जल्दी। रिंग फिंगर, ये वो वाली उंगली है जिसमें एक बार अंगूठी पहन के जिंदगी भर के लिए आदमी फंस जाता है। इस उंगली से पहले अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करो, राइट नोस्ट्रिल को बंद करो। हद तक ही टेढ़ो छो था, सदो कम हलायो ना। घणन जी आदत फुलका पचाईदा, टेढ़ा मेढ़ा पचाईदा। सलाद में कटे करे थाली में दूं, उपता सुपता बसर कटी दूं, टमाटो कटी दूं, ॾिसण में ही न वणे। कीअं भाई हले? रोटी कॾहिं कॾहिं की माता ईअं सटे वेंदियूं आहिनि, खाइण जो दिलि ई न थिए। ख़ासि करके जंहिं ॾींहुं उहो काली माता जो ॾींहुं हूंदो आहे न, उन ॾींहुं त छुटा। अरे भाई राइट नॉस्ट्रिल को बंद करो, लेफ्ट से श्वास लो, रोक दो, फिर लेफ्ट से छोड़ दो। इसको बोलते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। जब मन उदास हो, जब मन दुखी हो, जब मन डिस्टर्ब हो, जब रोना बहुत आए, जब नींद ना आए, जब अब आप मन को क्रोध बहुत है शांत करना चाहते हो, तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम किया करो। रात को सोते समय ऐसे करने से नींद अच्छी आती है। फिर अपने गुरुदेव को प्रार्थना किया करो, मेरे गुरुदेव आप मुझ पर कृपा करो, मैं आपकी श्री चरणों में आ रहा हूँ। आंखें बंद करके भाव ये हो, मेरा सिर मेरे गुरुदेव की श्री गोद में है, चरणों में है। मेरा गुरु और मेरे सिर पर हाथ घुमा रहे हैं, उनकी कृपा मुझ पर बरस रही है। मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे गुरु और सब ठीक कर देंगे। वो जो भी करेंगे उसमें मेरा हित है, मेरा भला है। मैं चिंता क्यों करूं? मेरा है, कोई है, सगा है जो कभी धोखा नहीं देगा।
मुंह कभी फेर नहीं लेगा, बदल नहीं जाएगा। मैं भली नादान हो जाऊं लेकिन उनकी दया में कोई कमी नहीं आएगी। यह भाव बना रहे, आभास करें हम अपने गुरुदेव के चरणों में हैं, गोदी में हैं, हमारे सिर पर हमारे गुरुदेव का हाथ है। नींद अच्छी आती है। ये जो 6 विकार हमने सुने ये दूर होंगे ध्यान और भजन से। मुझे वहां तक आपको लेके आना था। आइए मिलके थोड़ा भजन थोड़ा ध्यान करते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जो घड़ियां चल रही है ना, ये घड़ियां माघ मास है। आज माघ मास है महीना, बाकी 3 दिन। दूसरी बात, आज वैसे द्वादशी थी, 12 कहीं कहीं 12 कहीं कहीं 11 कल कहीं रखे हो, या तो मत कहो माता रखे हुई भाई रखदा क्यों। एकादशी का व्रत जरूर रखा करो, पाप नाशक है। तो लेकिन जब द्वादशी और त्रयोदशी, 12 और 13, जब द्वादशी और त्रयोदशी का संगम होता है उस वेला को कहा जाता है प्रदोष काल। क्या कहा जाता है? ये जो घड़ियां चल रही हैं ना, प्रदोष काल की चल रही है। और ये घड़ियां भगवान शिव जी को बहुत प्रिय हैं। जिनको भी किसी भी प्रकार की पीड़ा है, बहुत भक्त शिव को मानने वाले इस दिन का उपवास रखते हैं। सोमवार का उपवास वो लोग रखें जिनका मन चंचल है, दुखी बहुत रहते हैं, या जिनके रिश्तों में बाधाएं हैं, उनको सोमवार का व्रत रखना चाहिए। हो सके तो बगैर नमक वाला 1 टाइम का भोजन खाएं। फिर जिनको शिव जी की जल्दी कृपा चाहिए उनको प्रदोष व्रत रखना चाहिए। प्रदोष काल में शिव मंत्र का जप और शिव मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। किसी को पुत्र संतान नहीं हो रही या धन की तकलीफ बहुत है, तो हर महीने आती है शिवरात्रि, साल साल में आती है, बोलो ना भाई, साल साल में आती है महाशिवरात्रि, हर महीने आती है शिवरात्रि। उस दिन का भोजन 1 टाइम का खाएं, बगैर नमक वाला भोजन, मीठा। व्रत रखें जिनको जो भी चाहिए। बहुत लोग कहेंगे बड़ी आयु वाले हमें बेटा अभी थोड़ी चाहिए, हम व्रत क्यों रखें? आने वाले जन्मों में आपको पुत्र संतान का सुख होगा। एक पीपल का वृक्ष भी हर कोई जीवन में एक बार जरूर लगा के जाए। जितने जन्म लेगा उसको पुत्र संतान का सुख मिलेगा। साथ साथ में आपके वंशज में पुत्र संतान होते रहेंगे और साथ साथ में धन की तकलीफ हो वो भी दूर हो जाएगी। तो शिवरात्रि का दिन भी शिव जी को मनाने के लिए बहुत उत्तम है। आज हम लोग सोमनाथ होके आए, 12 ज्योतिर्लिंग का दूर से दर्शन किया। देर हो रही थी क्योंकि फिर त्रिवेणी पर और ठाकुर जी ने जहां प्राण त्यागे थे, गौलोक धाम सधारे थे, वहां भी दर्शन करने जाना था। तो सोमनाथ भगवान की हम कृपा साथ में लाए हैं और प्रदोष काल चल रहा है। सदगुरु बाबा शिव भजन जी महाराज का जन्म जयंती का उत्सव है। सत्संग में बैठे हैं, संत संग में बैठे हैं, इससे ज्यादा हमें योग क्या चाहिए। तो निवेदन है हर कोई भाव से अभी भगवत नाम का जप करेगा, थोड़ी देर ध्यान करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कमर सीधी करके बैठेंगे, गर्दन भी सीधी, आंखें बंद करके सभी भाव से जप करेंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जब सभी आवाज से जप करें। आवाज से जप करने से तन और मन पवित्र होता है, तन और मन शक्तिशाली होता है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जब नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हमारी दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। इसको रिद्धम बोलते हैं, रिद्धम। लेकिन रिद्धमेटिक रिद्धम चलती है, बदलाव नहीं आता। वैसे ही किसी न किसी रिद्धम के साथ जप को जोड़ा जाए तो मन जल्दी लगता है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। खूब खूब खुद में आदत हो। हरि नाम जप की खूब आदत हो। जो भी अपना इष्ट मंत्र गुरु मंत्र मिला हुआ है, जिसने गुरु धारण नहीं किया जल्दी कर लो भैया। जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा दिया करती है। किसी के एक बार बन के जाओ, संसार से सुहागण होके जाना। कोई तेरा मालक हो जो अभी भी तुझे संभाले, अंत समय में भी संभाले और परलोक में भी साथ दे, वो है तेरे गुरुवर। इसलिए किसी देहधारी संत की शरण में जाओ, वो तुम्हें इष्ट मंत्र देंगे, जो उनका सिद्ध किया हुआ मंत्र है, जिसके जप के फल रूप में तुम संसार में जीते जी आनंदमय जीवन जियोगे। तेरा अंत अच्छा होगा, परलोक संवरेगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जब वैसे गुरु मंत्र आवाज से नहीं जपा जाता, लेकिन घर के मंदिर का कमरे का दरवाजा बंद करके आसन बिछा के तन को पवित्र करके, हो सके तो तिल के तेल का दीप जला के, हो सके तो गैया के घी का दीप जला के बैठ जाएं। फिर दरवाजा बंद करके आवाज से गुरु मंत्र का जप किया जा सकता है। जितना जप ज्यादा
उतनी अंदर की सफाई, स्वच्छता, पवित्रता ही ज्यादा। मन शांत, जैसे पानी शांत होता है तो आसमान, सूरज, फिर रात को चंद्रमा, तारे दिखाई देते हैं। वैसे ही जिनका मन शांत हो गया उनको अनुभूति होने लगती है, सो हम, मैं वही हूँ, शिवो हम, मैं भी कल्याणकारी हूँ, मैं कोई ऐरा गैरा जैसा तैसा नहीं हूँ, मैं उस परम आत्मा की अंश आत्मा हूँ, मैं तन नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं इनसे परे शुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जब तक सिमरन भजन ध्यान से रस न आए, आनंद न आए, तब तक तो बहुत करें, फिर वो रस खींच के दुनिया से परे करके हटा के वृत्ति को हरि चरणों में जोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे रसिक हरिद्वार चलें, वृंदावन धाम चलें, अयोध्या चलें, फिर ऊपर गंगोत्री यमुनोत्री हजारों साल से ध्यान में बैठे हैं, कोई खाने पीने की सुध नहीं, दिन रात का पता नहीं, कैसे जीवित हैं? भोजन तो खाते नहीं, पानी तो पीते नहीं, साइंस तो मानती नहीं इन बातों को, लेकिन वो भजन करते करते जीव जब तालू पर लगाते हैं वहां से अमृत बूंद गिरती है। 24 घंटों में से एक बार बूंद टपकती है, जिस बूंद के फल रूप में तृप्ति होती है, बगैर खाए पिए भी जीवन जिया जा सकता है। लेकिन ये अवस्था उनको प्राप्त है जो निरंतर बैठते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज बैठते थे तो बस बैठते ही थे। साल में कई बार 40 दिन का अनुष्ठान करते थे, उपवास। दिन में एक बार केवल एक लोटी जल की पीनी है, या एक छुहारा खजूर दिन में एक बार खाके, या दूध की लोटी एक बार पीनी है। फल रूप में किसी ने उनको उड़ते हुए देखा, किसी ने अंग अंग अलग उनके देखे, किसी ने हमारे गुरुदेव के शरीर में से बद्रीनाथ के दर्शन पाए। कई शिष्यों को हमारे गुरुदेव ने स्वर्ग नर्क दिखाया है जो अभी धरती पे हैं। लोग कहते हैं स्वर्ग नर्क का किसने देखा है, कौन जाके लौटता है? तो हमारे गुरुदेव भगवान ने अपने कुछ शिष्यों को स्वर्ग नर्क दिखाया है। तो ये फल रूप है उन्होंने जो साधना भजन ध्यान किया था। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जपो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। थोड़ा भाव विभोर हो जाएं, कमर सीधी हो, गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथ घुटनों पे, थोड़ा झूमें, रस लेना सीखिए। जैसे गुस्सा करना आता है ना, अभी गुस्से को थूकना भी सीखें, भूलना भी सीखें। दुनियादारी की बातों को याद करते हैं ना, अभी आध्यात्मिक वचन भी याद करना सीखें। बहुत जी लिया संसार के लिए, परिवार के लिए, अभी फर्ज निभाने हैं, लेकिन हरि के लिए जीना है, गुरुदेव के लिए जीना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जपो नमः शिवाय नमः शिवाय
आभास करें हम अपने गुरु दरबार के बाहर पहुंच गए हैं। पादुका, चप्पल, सैंडल उतारें। गुरुदेव के दरबार की जो बाहर की चौखट है, प्रणाम करें। वहां से मट्टी उठा के अपने सिर पर लगाएं। गुरु दरबार में प्रवेश करें। जो अंदर मंदिर है वहां चलें। जितने भी ठाकुर भगवान स्थापित हैं, मूर्तियां हैं, सबको प्रणाम करते चलें। पूरी परिक्रमा करें गुरु दरबार की। जितनी भी मूर्तियां हैं, ठाकुर हैं, प्रतिमाएं हैं, सबको प्रणाम करते चलें। अपने दादा गुरु जी के जो गुरु जी हैं, दादा गुरु जी, उनको प्रणाम करें। फिर हमारे गुरुदेव आसन पर आसीन हैं, उनको प्रणाम करके दूर बैठ जाएं। उनके नयन कमलों का दर्शन करें। उनके मस्तक का दर्शन करें, गालों का दर्शन करें। अपने गुरुदेव के मुखमंडल का, उनकी लपो मुस्कुराहट का दर्शन करें। फिर अपने गुरुदेव के पूरे चेहरे का जो करोड़ों सूर्य की भांति प्रकाशवान है, दर्शन करें। चंद्रमा की भांति शीतल है, उनका दर्शन करें। अपने गुरुदेव के हस्त कमलों, हाथों का दर्शन करें। अपने गुरुदेव के चरण कमलों का दर्शन करें। सिर झुकाएं, स्पर्श करें अपने मस्तक को अपने गुरु चरणों के अंगूठों पर। उठ जाएं, गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं। चंदन का तिलक पहले गुरुदेव के मस्तक पर लगाएं, फिर गुरु चरणों की अंगूठों पर लगाएं, दोनों पर। फिर से प्रणाम करें। आरती की थाली लेके अपने गुरुदेव को उतारें। थाली रख दें। अपने गुरुदेव को कहे, गुरुवर हम पे कृपा कीजिए। हम माया में ग्रस्त हो गए हैं, भूल भुलैया संसार में भटक गए हैं, आप कृपा करिए। हम जैसे भी हैं आपके हैं। हमारे अवगुणों को कृपा करके ना देखिए। आप दया के सागर हो। आपने मुझ जैसे कई करोड़ों को पहले ही तारा है, एक और ही सही। क्यों? क्योंकि मुझसे आपको बहुत हैं, तुम संग हमको ना है। गुरुजी मोए न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। मेरे जैसे आपको कई मिलेंगे, लेकिन आप जैसा मेरे को कोई नहीं मिलेगा। मेरे तो केवल आप हो। आप मुझे कभी भुलाना नहीं। माया के जाल से बचाइए, अपनी ओर खींचिए। मेरा आध्यात्मिक जीवन बने, मुझ में भक्ति आए, बढ़े, सेवा भाव जगे। सेवा करूं दीन दुखियों की, अनाथों की, जीव जंतुओं की, पशु पंछियों की सेवा करूं, सबका आशीर्वाद कमाऊं। मैं सबको भला समझूं, सबका भला करूं, सबका भला चाहूं, सबको भला कहूं। सब में आपका वास है। कैसे किसी को बुरा कहूं, कैसे किसी को बुरा समझूं, कैसे किसी का बुरा करूं। आपके सिवा कोई है ही नहीं। कण कण में आप विराजमान हो, अभी अनुभूति कराइए। बहुत जन्म भटका हूं, इस जन्म में
मोक्ष की ओर मेरी यात्रा बढ़े, शरीर से ऊपर उठूं, केवल शरीर के लिए बस मुझे ये देखना है, ये सुनना है, ये चखना है, वहां घूमने जाना है, अभी इन बातों से ऊपर उठूं। आपकी नजर से ये संभव है, मेरे चाहने मेरे करने से यह संभव शायद नहीं हो सकता। आप कृपा करिए। अभी गुरुदेव को प्रणाम करें, अनुभूति करें हमारे सिर पर हमारे गुरुदेव का हाथ है। अभी उठें, प्रणाम करें, धीरे धीरे गुरु आश्रम से बाहर आएं, बाहर वाली चौखट से फिर से मट्टी उठा के अपने मस्तक पर लगाए, बाहर से प्रार्थना करें, गुरुदेव हमें ऐसे ही बुलाते रहना, ऐसे ही अपने दरबार के दर्शन कराते रहना, ऐसे ही अपने दर्शन कराते रहना। प्रणाम करें, फिर चरण चप्पल पादुका सैंडल पहने, फिर यहाँ आ जाएं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति। किस किस को आनंद आया भैया हाथ तो ऊपर करो। किस किस को अभी अनुभूति हुई कि सत्य में हम गुरु आश्रम में पहुंच गए थे, अभी वो हाथ ऊपर करेंगे। किस किस को सच में अनुभूति हुई थी? ये हम सब के लिए सुलभ है ना, हम यहां बैठे थे शरीर करके, मतलब हमें ध्यान आता है। आज का मुख्य बिंदु ही ध्यान था। हमें बचपन से सिखाते थे गुरु महाराज, हम सबको घर वाले सिखाते थे, ये काम करो ध्यान से करो, ये काम करो ध्यान से करो। हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया था, बस ये कमी थी। हम सबको ध्यान आता है। कौन कौन सीख गया आज ध्यान? वो हाथ जोरदार तालियां तो बजाए, पता चले। शाबाश भाई, शाबाश भाई, शाबाश भाई। जय शिवधारा। हम सबको ध्यान आता है ना भाई। ये किया करो, इससे मन एकाकार होगा, आपकी शक्तियां जगेंगी। आपका जो गुरु मंत्र है ना, खूब जप करो। किस किस ने अपने गुरु महाराज से, जिसका जो भी गुरु महाराज है दीक्षा मंत्र लिया हुआ है, हाथ तो ऊपर करो। मतलब 30% दिखाई दे रहे हैं, बड़ी 30%। भाई बाकी जो लोग रहे हुए हो, जिस संत में आपकी आस्था है, जिस संत का सत्संग आपको अच्छा लगता है, जिस संत को देखने का मन लालायत होता है, इनको देखता रहूं जी नहीं भरता, जिनकी मूर्ति को और बार बार ध्यान आकर्षित होता है। जब भी आंखें बंद करते हो, दुख के समय में जो गुरुवर आपको ध्यान में आते हैं, उनको प्रार्थना करते हो, बस उसको गुरु बनाओ। सिंपल थ्योरी है। जिस संत की परंपरा में रज्जो कर्म ज्ञान और भक्ति मार्ग तीनों त्रिवेणी बहती हो, सेवा कर्म मार्ग सेवा कार्य चलते हो, करते हो, सिखाते हो, भक्ति करते हो, सिखाते हो, ज्ञानमय जीवन जीते हो, ऐसा करना सिखाते हो। बस उस शरण गुरु की शरण में चले जाओ, ज्यादा सोचो नहीं। जहां अधूरापन है वहां थोड़ा जागरूकता से आगे बढ़ना, फिर निर्णय आपको ही लेना है। तो हम में से लगभग सबको ध्यान आ गया भाई। मैंने आज कहा था कल के आज ध्यान सिखाऊंगा, क्योंकि संसार के जितने भी रिश्ते हैं ना, एक सीमा तक है। पत्नी बीमार तो हो जाए, पति का रवैया ही बदल जाता है। पति थोड़ा निर्धन हो जाए, पत्नी का रवैया ही बदल जाता है, एटीट्यूड ही बदल जाता है। माँ बाप बच्चों में जब प्रॉपर्टी बांट लेते हैं, बच्चों का रवैया एटीट्यूड ही बदल जाता है। बेटे का विवाह तो हो जाए, बदलने लगता है। इसलिए पुराना गाना नहीं गाया जाता था,
कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। गाइए। कसम वादे बातें हैं बातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का। गाइए गाइए। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। लेकिन मेरी इच्छा है, चलो ये नहीं गाते हम, नकारात्मक नहीं सोचते, हम पॉजिटिव गाते हैं। मुझे मेरे सतगुरु ने बहुत कुछ दिया है। गाइए। मुझे मेरे सतगुरु ने बहुत कुछ दिया। क्या करें। तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है। तो जिंदगी दी है और हिफाजत भी की है। जिंदगी दी है, हिफाजत भी की है। हर पल मुसीबत में मदद तूने की है। हर पल मुसीबत में मदद तूने की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। सभी गाओ, माइक वाले नहीं, सभी गाओ। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। पुरुष नहीं मानता भगवान ने थोड़ी दिया, मैंने कमाया है। अरे आप जब माँ के गर्भ में थे, आप कैसे जीवित थे, खा पी रहे थे ना, तो आपने किया था। आप जब संसार में नहीं थे तो आपके माँ बाप को किसने चलाया था। हम संसार से जाएंगे, हमारे परिवार को कौन चलाएगा। चलो 84 लाख योनियां हैं, उसमें एक इंसान है। इंसान इस समय लगभग 800 करोड़ दुनिया में है। कितने लोग कमाते हैं वो कैसे। चलो एक योनि को छोड़ दो, बाकी योनियां वो धंधा का दुकान है, कुत्तों का दुकान है, कोई गैयाओं का दुकान है, वो कैसे खा रहे हैं। चलो आप चाहते हो ना, अभी इस महीने में आप 1 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है। आप चाहते हो 10 लाख कमाऊं, कमा कर दिखाओ। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, कमा के दिखाओ। प्रधानमंत्री जी भाई कौन से बड़े आदमी आप बन के दिखाओ। चाय वाला बन सकता है भैया, हो सकता है, ऐसा संभव है, क्योंकि उनमें विशेषताएं हैं। 22 तारीख को 22 जनवरी को 4000 साधुओं को निमंत्रण था, उनमें से एक मैं भी था। जय श्रीधर। मैं जब वहां गया, अयोध्या गया था, हम लोग 20 तारीख को, जैसे प्रोटोकॉल था हमें उस अनुसार जाना था। ये बालक भी था, एक अटेंडेंट है खुद, क्योंकि प्रोटोकॉल में थे। वैसे हम मैं जहां में जाता हूं 10 लोग साथ में रहते हैं, लेकिन वहां मैं और एक ये, ठीक है। आप लोगों ने लाइव देखा टीवी पर, हमने लाइव वहां सामने देखा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब भाषण किया, पहले एक राम भक्त की भांति एक थाल में एक वस्त्र, एक छत्र लेके आए थे जो रामेश्वरम से मिला था। साधारण आ रहे थे, कोई विशेष लग रहे थे। आप लोगों ने टीवी में देखा, हमने सामने देखा। फिर अंदर राम भक्त की भांति पूजा करी, ठीक है भाई, सभी ने देखा था, ठीक है। फिर भाषण दिया, फिर राष्ट्र अध्यक्ष होके भाषण दिया था। फिर राम भक्त भी थे लेकिन राष्ट्र अध्यक्ष भी थे, जवाबदारी थी कंधों पर। ध्यान से सुनना मेरी बात। फिर जब भाषण पूरा किया, स्टेज से उतरे तो सामने
कुछ महान विभूतियां थी, अंबानी ग्रुप था, एक्टर्स थे अमिताभ बच्चन आदि, उनका अभिवादन किया। लेकिन जैसे थोड़ा आगे बढ़े फिर साधु बैठे थे, साधुओं को प्रणाम करते गए। मेरी मोबाइल में एक ऐसा वीडियो है, मेरे सामने थे इधर प्रधानमंत्री जी, अभी है मेरे पास इधर। जितने साधु बैठे थे सबको झुक के प्रणाम करते जा रहे थे। दूर से हमारे सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी थे, दूर से, फिर आगे आगे योगी जी थे, फिर मोदी जी थे, सैनिक जितने थे, कमांडोज थे, दूर थे। सभी संतों को दिल से अभिवादन प्रणाम करते जा रहे थे। तो उनका सिर संतों की श्री चरणों में झुका, इसलिए तो वो महान बने हैं। और साधु कैसे थे? हम 4000 साधु थे, अलग अलग परंपराओं से साधु थे। कुछ साधुओं के पैरों में चप्पल नहीं था, कुछ के शरीर पर एक ही वस्त्र था, कुछ साधु दिगंबर भी थे, और हर संप्रदाय से थे, ठीक है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रणाम सभी को एक जैसा था। क्यों? शरीर तो और भी बैठे थे, कई दूसरे देशों के राजदूत भी बैठे थे, उनको अभिवादन तो किया लेकिन प्रणाम नहीं किया। एक्टर्स को या जो भी जितने उद्योगपति बैठे थे अभिवादन किया, प्रणाम नहीं किया। प्रणाम किनको किया? जोर से कहो। ये भारत की संस्कृति है, जो संतों के चरणों में झुकता है ना, वो महान होता जाता है। मेरा भूल जाना और तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी इस मोहब्बत ने, ओ मेरा भूल जाना और तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया। एक मिनट सभी गाइए, अभी मेहमान आ गए सब लगभग, अभी 5 मिनट में वाणी को विराम दूंगा। गाइए। मुझे मेरे सतगुरु ने बहुत कुछ दिया है। गाइए। बहुत कुछ दिया। महात्मा गांधी से एक संत मिले, उनको निवेदन किया, हम जब भी मीटिंग करते हैं, आजादी का आंदोलन का समय चल रहा था, समय बढ़ रहा था, लेकिन हम लोग जो मीटिंग में निश्चित करते हैं वो होता नहीं है। तो महात्मा गांधी जी को उस साधु ने कहा, पहले आप राम नाम का जप करिए, फिर मीटिंग प्रारंभ करिए, फिर चमत्कार देखिए। कुछ समय के बाद वही साधु फिर महात्मा गांधी जी से मिले। महात्मा गांधी जी ने प्रणाम किया। उस साधु ने पूछा, महात्मा गांधी जी अभी बताइए क्या समाचार है? बोले, जब से आपने कहा राम नाम का जप करके मीटिंग शुरू करो, हमने ऐसा किया है। बोले, अभी परिणाम बताइए? बोले, जब से हमने राम नाम का जप करके मीटिंग करना शुरू किया और निश्चित जो किया, अभी चमत्कार देखा है, वो काम सिद्ध होने लगे। हमारी भारत की ये संस्कृति है, तो हम आधारित ही भक्ति पर हैं, आध्यात्मिक हमारा देश है। हमारे गुरुदेव सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज शेर संत हैं। आप जो बैठे हो ना, थोड़ा देखो, बार बार आपको रूप बदलते दिखाई देगा। अनुभूतियां होंगी जिनको करना है। तो कुछ लोग आए होंगे ऐसे ही, चलो घूम के आते हैं, होके आते हैं। ये अमरावती वाले महापुरुष क्या बता रहे हैं? यूट्यूब लाइव चल रहा है, दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं। यूट्यूब की आईडी है जय शिवधारा। बहुत लोग, पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे, लेकिन अनुभूति होगी जो जहां बैठे हैं। जब राम मंदिर का पहला दर्शन, राम लला की प्रतिमा का पहला दर्शन पूजन के बाद हुआ था, लगभग सभी साधुओं की आंखों में पानी था। जबकि मैं ट्रेन में जब जा रहा था,
स्वामी रामकृष्ण ने मुझे मूर्ति का दर्शन कराया तो बोले ये प्रतिमा है। मैंने नहीं माना था, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, पहले कैसे मूर्ति सामने आ सकती है। लेकिन 1-2 दिन पहले शायद वायरल हुआ था, इन्होंने मुझे ट्रेन में दिखाया था, मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब पहला दर्शन हुआ था, क्योंकि वातावरण का प्रभाव रहता है और रहना चाहिए, और आध्यात्मिक स्थानों पे जब भी जाएं ना, वहां दुनियादारी को साथ में ना लेके जाएं, क्योंकि बहुत से स्थानों पर लिखा जाता है शूज एंड व्यूज लीव हियर। जहां जूते उतारे वहां बाहर के ख्याल में छोड़ के आओ, विचारों को छोड़ के आओ। यहाँ कोरे होके आओगे तो आपके हृदय पर भक्ति का रंग चढ़ेगा, भरे हुए आओगे कुछ नहीं होने वाला भैया, तो आपकी मर्जी है। यहाँ भक्ति से जब भरपूर होते जाओगे, रंग चढ़ता जाएगा, फिर आपके विचारों में अंतर आएगा। पहले हम लोग कहते हैं, अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे पल्लव पाइंदा से ना, बहुत लोग लिखाते नाम हमारे, ये प्रार्थना करो, ये करो, ये करो, ये करो। आज विशेष दिन है, ये आज का विशेष प्रसाद रहता है उदासीन संप्रदाय का, इसको कुट्टी प्रसाद बोलते हैं। अभी ये बांटा जाएगा, कलश का जल सबको दिया जाएगा, ये विशेष है। बच्चों को जिनके एग्जाम में आज पेन भी व्यासपीठ से दी जाएगी, प्रभु कृपा हो, उनके भाग्य में विद्या आए, उनका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, ये आशीर्वादें हैं। लेकिन विशेष अनुभूतियां किनको होंगी? जिनका भाव होगा। फिर वो ये नहीं कहेंगे मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये दुख मिटे, ये दुख मिटे। फिर वो क्या कहेगा? चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। गाओ। चाहे जैसे मुझे रख, गाइए, अपने लिए गाइए भैया। कुछ ना कहूँगा लाभ उठाना सीखो। कल 22 तारीख है, 27 नक्षत्र हैं। उन नक्षत्रों में से एक है पुष्या नक्षत्र। पुष्या नक्षत्र जब भी गुरुवार को या रविवार को आए तो बहुत विशेष माना जाता है। कल सूर्य उगने से शाम को 4:45 बजे तक विशेष काल है। आप जो भी कार्य करोगे लाख गुना ज्यादा फल मिलेगा। 1 रुपया दान करोगे, लाख रुपए दान करने का फल मिलेगा। 1 बार नाम जपोगे, 1 लाख बार नाम जपने का फल मिलेगा। जिसको जमीन लेनी हो कल ले सकता है, बेचनी हो नहीं बेच सकता, सोना लेना हो ले सकते हो, बेचना हो नहीं बेचना भूल के भी। कल का दिन विशेष है। तो घड़ियों का, स्थानों का महत्व है। साधु और संसारी दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन प्रणाम तो संतों को करेंगे, आयु बढ़ेगी, आशीर्वादें मिलेंगी। संत दर्शन से आने वाले संकट टल जाते हैं। वैसे सब में नारायण का वास है, तो यहां अनुभूति करके जाओ। बाकी 5 मिनट है, मेरा निवेदन गाइए। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। जपो। चाहे जैसे जय हो, मुझे रख जय हो। लो, अपने लिए गाओ, नहीं इतने में काम नहीं होगा। 18 बार आक्रमण हुआ था सोमनाथ पर भैया, अभी भी बहुत लोगों की नजर टिकी हुई है। दुर्दशा कैसी हो गुजरात वालों, सुनो। बेट द्वारका में 5,500 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? जोर से कहो। हिंदू केवल 500 है। दुर्दशा क्या कहें भाई? जगाओ अपनी सरकार को, प्रदेश की सरकार को। जहां जागना हो जागा करो, जहां बोलना है बोला करो। हर चीज का समय रहता है। हंसने वाली जगहों पर हंसा भी करो। घर में जाओ मुस्कुराहट लेके जाया करो, खुशियां देके जाया करो। खुशियां बाहर से जब घर में लौटो, खुशियां बाहर से लाया करो। पत्नी को कैसे खुश करो, वैसे होगी तो नहीं। बच्चों को कैसे खुशियां दूं, बुजुर्गों को कैसे खुशियां दूं। थोड़े माँ बाप के पैर दबाया करो भैया। नहीं जा सकते रोज मंजर, नहीं जाओ।
लेकिन अपने घर के बुजुर्गों के थोड़े पांव दबाव हो जाएगा आपका काम घर बैठे। हमारे महाराष्ट्र में एक धुनी गाई जाती है, हमारे महाराष्ट्र में गाइए आधा मिनट। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल। ये विठ्ठल भगवान क्यों अवतरित हुए थे? एक पुंडरीक नाम का भक्त था, पुंडरीक नाम का भक्त था, मां बाप के पांव दबाता था। ठाकुर जी राजी हो गए दर्शन देने हेतु। कहा हे भक्त मैं आया हूं तुझे दर्शन देने। वो कहता चुप हो जाओ, मां बाप के पांव दबा रहा है। ठाकुर जी आए द्वारका से, अरे भैया मैं तेरे लिए आया हूं। बोले चुप करो। बोले क्यों? बोले मां बाप की सेवा कर रहा हूं, उनकी आंख अभी तो लगी है। ठाकुर जी ठहरे 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 थक गए। फिर कहा भैया मैं थक गया हूं, क्या करूं, मैं तेरे लिए आया हूं, तुझे तो फुर्सत ही नहीं है मां बाप की सेवा से। सामने ईंट पड़ी थी, थोड़ा सरका के थी। बोले इस पर खड़े हो जा। ठाकुर जी ऐसे कमर पर हाथ रख के खड़े हो गए। वो अपने मां बाप के पांव दबा रहा है। ठाकुर जी ने कहा भैया कुछ तो करो। बोले चुप हो जाओ। और कहते हैं आज तक ठाकुर जी अपने भक्त की प्रतीक्षा में हैं, पहले ये मां बाप की सेवा करे, मैं तो कभी इससे मिल लूंगा। और फिर मां रुक्मणी आई, प्रभु चलिए अपने धाम। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले अपने भक्त की सेवा में हूं। हर जगह भगवान के साथ मां रुक्मणी साथ में रहती है, लेकिन आप पंढरपुर चल के देखेंगे भगवान पंढरीनाथ का मंदिर अलग है, मां रुक्मणी का मंदिर अलग है। ठाकुर जी कहते मेरे नजदीक नहीं आना, क्योंकि मैं भक्त की सेवा में हूं। किस भक्त की सेवा में हूं? जो अपने मां बाप की सेवा में है। बस इससे यही बातों को समझने के लिए उत्सव मनाए जाते हैं। अभी जिनकी भी यहाँ नाम लिया जाएगा, सत्कार होगा। क्यों सत्कार कर रहे भाई आप लोग? मेरा करो, मैं क्यों करूं आपका? क्यों कर रहे हम लोग? हाँ भैया हमारे गुरुदेव ऐसे थे, बड़े दिल वाले थे। जो भी समाज में कुछ विशेष कर रहे हैं, आपका स्वागत है, आपको प्रणाम है। आपकी उस सेवा को, आपकी उस भावना को मान दे रहे हैं, क्योंकि समाज में अच्छे लोगों पर उंगली उठाने वाले बहुत हैं, सत्कार करने वाले बहुत कम हैं। और जो विशेष सेवा करते हैं ना, केवल वो सेवा नहीं करता, उनके पीछे उनके परिवार की भी तपस्या रहती है, वो भी झेलते हैं, इंतजार करते हैं, जो सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए जो भी समाज में निस्वार्थ भाव से धर्म की, समाज की सेवा कर रहा है ना, उनका तो ध्यान रखना ही चाहिए। उनके तन का, उनके मन का मनोबल कमजोर ना हो, तन का शरीर ठीक रहे, उनके धन का भी ध्यान समाज को रखना चाहिए, उनके परिवार का भी ध्यान समाज को रखना चाहिए, जो समाज के लिए जी रहे हैं। ये समाज का दायित्व बनता है। ये उत्सव कोई एक व्यक्ति, एक परिवार का उत्सव नहीं है, ये विश्व शांति के लिए है, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए है। हम लोगों ने जितना जप किया हमें तो लाभ हुआ ही। हमारे शरीर से जो वाइब्रेशंस निकले, वो जो किरणें हवा में तरंगे चल रही हैं, जहां जहां जो बैठा होगा उसके मन को सुकून पहुंचेगा। विश्व शांति में ये बड़ा योगदान है। इसलिए संत एक रहता है ना, वो पूरी यूनिवर्स रहता है, ब्रह्मांड रहता है। इसलिए इस संत को प्रणाम करने से पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम करने का लाभ मिलता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, बच्चों का भी कुछ न कुछ योगदान हो, उनको खुशियां मिले, रुचि इंटरेस्ट बढ़े। माताओं के लिए कार्यक्रम था। आज सवेरे निःशुल्क मेडिकल कैंप थी, आज निःशुल्क मेडिकल कैंप थी। हर किसी को कुछ न कुछ लाभ हो। अभी हम लोग महाआरती करेंगे, पलव होगा, प्रार्थना विशेष होगी, तो ये सबके मंगल के लिए है। संत सबके लिए रहते हैं। बाबा हमारे गुरुदेव जी भगवान कहते थे, दो बातें कहूं बस मैं विश्राम देता हूं। हमारे गुरुदेव को किसी ने कहा कि बाबा जी अभी लोगों ने मंदिरों में एसियां लगाना शुरू करी हैं, हम अपने आश्रम लगाएं? बाबा जी ने कहा नहीं भाई। बाबा जी लोग अभी बड़ी बड़ी मार्बल, महंगी महंगी टाइल्स लगाते, हम लोग लगाएं? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मेरी रुचि नहीं है। बाबा जी आपकी रुचि काहे में है? बोले मेरी रुचि इसमें है, जो भी आए उसका सत्कार करने वाला कोई खड़ा हो, कोई बाहर से आए उसको जलपान कराएं। हम लोग रोटी का टाइम हो, भले दाल रोटी खिलाएं, पर खिलाएं जरूर, और सत्संग वो जरूर सुन के जाए।
रहे तो एक बिस्तरा साधारण से उसको मिले, उसको ऐसा लगे मैं बाहर नहीं अपने घर में आया हूं, मुझे बस ऐसा आश्रम चाहिए। मेरी जब 12वीं चल रही थी, बाद नहीं MBBS का फर्स्ट ईयर था मेरा, तो लिस्ट बन रही थी बाबा जी की सेवा में कौन कौन बाहर जाएगा, आश्रम में पीछे कौन रहेगा, ऐसी लिस्ट बन रही थी। 26 अगस्त 1991 की बात है। मेरी और गुरुदेव ने कहा, देखा, अरे संतोष लाल तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी क्या सेवा है? मैंने कहा बाबा जी, बोले तुम क्या जाओगे अपनी कॉलेज जाओगे? मैंने कहा बाबा जी मुझे नहीं जाना। तो मुझे मेरे गुरुदेव कहते हैं क्यों? मैंने कहा बाबा जी मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन आश्रम में लगता है। बाबा जी रुद्र रूप में आए, बोले जाओ बड़ा हथौड़ा लेके आओ, दीवारों को तोड़ते हैं, आधा तुम कॉलेज लेके जाओ, आधा मैं भी सत्संग प्रचार के लिए बाहर यात्रा में जा रहा हूं, आधी दीवार में लेके जाता हूं। अरे कब तक इन दीवारों में अपनी वृत्ति को एकाकार करोगे? अपने मन को गुरु का मंदिर कब बनाओगे, जो जहां जाओ तेरा गुरु दरबार तेरे साथ। बोल बाबा शिव भजन साहेब की जय। उस भगवान की, बाबा शिव भजन जी भगवान की जो मूर्ति से रोज निकल के आते हैं, हमारे यहाँ दर्शन देते हैं, उनका जन्म जयंती का ये उत्सव है। बाकी के कार्यक्रम 15-20 मिनट के पीछे रहेंगे। अभी सत्कार समारोह होगा। आप जितने आए हो आप सबका स्वागत सत्कार है। हमें खुशी हुई आप सब पधारे हैं। हम सब एक हैं। हमारे गुरुदेव का नारा था, सबका मालिक एक है, हम दूसरे नहीं हैं। आप किस भी संप्रदाय से, मत पंथ संत से जुड़े हो, आप हमारे, हम आप। तो आइए अभी मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाद में बाकी जो थोड़े कार्यक्रम है 10 मिनट के, महाआरती होगी, पलव होगा, फिर महाप्रसाद भी, और फिर ये प्रसाद भी बांटेंगे। जय जय शिवधारा।